अर्जुन ने अहाना को रेस्टोरेंट में देख लिया तो वह गुस्से से भर गया और सबके सामने उसका घूंघट उठाकर सवाल करने लगा कि वह चोरी छिपे वहां क्यों आई है, जिससे पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। राधा, चारू और मीना घबरा गईं और मंजली फुसफुसाने लगी, अब बवाल होगा। अर्जुन को जब अपनी मां दुर्गा देवी का भेष बदलकर वहां बैठना दिखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा कि यह सब अहाना की चाल है। हालांकि अहाना ने सफाई दी कि उन्होंने मां को खुश करने के लिए यह किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना और घर पहुंचकर चालाकी से सच उगलवा लिया, जिसके बाद वह आग बबूला होकर अहाना को डांटने लगा और हाथ उठाने तक की नौबत आ गई, मगर आखिर में उसने खुद को रोक लिया और चेतावनी दी कि अब ऐसी हरकतें मत करना। अहाना रोते हुए कहती रही कि उसने सिर्फ मां को खुश करना चाहा। तभी दुर्गा मां आगे बढ़ी और बोली कि मेरी बहुएं मेरी बेटियां हैं, उनकी खुशी मेरी खुशी है। अर्जुन चुप रह गया, लेकिन भीतर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ठाकुर जी और पलटू तक यह बात पहुंची तो ठाकुर जी ने चिल्लाकर कहा कि दुर्गा ने बहुओं को रेस्टोरेंट ले जाकर घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पलटू ने अहाना को जिम्मेदार ठहराया और बुआ जी ने ताने मारते हुए कहा कि ऐसी बहू इस घर में नहीं रह सकती। अर्जुन सब सुनता रहा और उसकी गलतफहमी और गहरी होती गई। ठाकुर जी और पलटू ने नई साजिश रचते हुए तय किया कि मोहल्ले में यह बात फैलाकर अहाना को बदनाम करेंगे और अर्जुन को और भड़काएंगे। इसी बीच अहाना को जवाहर नवोदय एग्जाम में टॉप करने की खबर मिली। उसने दुर्गा माँ को खुशी से बताया। माँ ने कहा, यह तेरी मेहनत और तेरे पापा के सपनों की जीत है। लेकिन ठाकुर जी की चाल और तेज हो चुकी थी। सवाल यह है कि क्या अर्जुन अब ठाकुर जी के बहकावे में आकर अहाना को बदनाम करेगा? क्या दुर्गा माँ अपनी बहुओं का साथ देकर उन्हें बचा पाएंगी? क्या अहाना अपनी मेहनत और इज्जत को संभाल पाएगी? और क्या यह घर गलतफहमियों से बिखरेगा या प्यार से जुड़ा रहेगा? इन सब सवालों के बीच यह कहानी रिश्तों की ताकत, भरोसे और साजिशों से लड़ने की हिम्मत को दिखाती है और आगे आने वाले ट्विस्ट इसे और रोमांचक बनाने वाले हैं।